जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आइए अब सुनते हैं वैशाख मास महात्म्य छठे दिन की कथा। इसके पहले 5वें अध्याय में हमने देखा कि नारद जी ने बताया कि जब प्रलय काल में सब लुप्त यानी समाप्त हो गया था, तब भगवान श्री हरि विष्णु ने सभी जीवों को समेटकर अपने उदर में रख समुद्र में शयन करने चले गए। उसके कुछ कल्प बीतने के बाद भगवान अपने उदर के जीवों की रक्षा के लिए सृष्टि की रचना करते हैं। वे अपनी नाभि से स्वर्णमय कमल उत्पन्न करके उससे ब्रह्मा जी को उत्पन्न करते हैं और फिर ब्रह्मा जी के साथ संपूर्ण जगत की रचना करते हैं और जगत के सभी जीवों को कर्तव्य का निर्धारण करते हैं। अब आगे नारद जी बोले, हे राजन, वैशाख महीने में माघ चलने से व्याकुल और प्यासे मनुष्य को जलदान नहीं करते, वह पक्षी की योनि पाते हैं। उदाहरण के लिए हम ब्राह्मण और घर की चिपकली का प्राचीन इतिहास कहते हैं। यह परम अद्भुत संवाद है। प्राचीन काल में इक्ष्वाकु के वंश में हेमांग नामक एक राजा हुआ। वह ब्राह्मणों का भक्त, अनिंदक, जीत शत्रु और जितेंद्रिय था। पृथ्वी में जितने बालू के कण, समुद्र में जितने जल के बिंदु हैं और आकाश में जितने तारागण हैं, उतने ही गो उस राजा ने दान की। उसने बहुत से यज्ञ किए। उन यज्ञों की कुशाओं से पृथ्वी पर कुशा ही कुशा दिखाई देने लगी तथा गोभूमि, तिल और स्वर्ण दान से बहुत से ब्राह्मणों को प्रसन्न किया। कोई ऐसा दान नहीं जो उसने नहीं किया। परंतु हे राजन, सुख की इच्छा करने वाले उस राजा ने एक जलदान नहीं किया। ऐसी अनेक बातें कही और ब्राह्मण को जलदान नहीं किया और कहने लगा कि अलभ्य वस्तु दान करने से पुण्य मिलता है और यही ठीक भी है। अलभ्य वस्तु यानी जो आसानी से प्राप्त नहीं हो, जो कठिनाई से प्राप्त हो। वह ऐसा सोचता था, जो आसानी से मिले उसे क्या दान करना। वह राजा लूले, लंगड़े, दरिद्री और जीविका विहीन ब्राह्मणों की सेवा तो करता था, किंतु वेद पाठी, तत्वज्ञानी और ब्रह्मवादियों की पूजा नहीं करता था। वह राजा कहा करता था कि विख्यात ब्राह्मणों की पूजा सेवा तो सभी करते हैं, परंतु अनाथ, बिना पढ़े लिखे, लूले लंगड़े ब्राह्मणों और दरिद्रों की बड़ी दुर्गति है। अतः ऐसे ही लोग मेरी दया के पात्र हैं। इस प्रकार वह दुर्बुद्धि कुपात्रों को दान देता रहा। इस महादोष के कारण 3 जन्म तक उसे चातक की योनि मिली, फिर 1 जन्म गिद्ध बना और 7 जन्म तक कुत्ते की योनि में रहा। फिर हे राजन, वह राजा के घर चिपकली की योनि में जाकर रहा। उसका नाम श्रुति कीर्ति था और वह मिथिलापुरी का राजा था। चिपकली घर के दरवाजे की चौखट के ऊपर कीड़ों का भक्षण करती हुई 87 वर्ष तक वहीं रही। एक दिन देवयोग से मुनियों ने श्रेष्ठ श्रुतिदेव नामक ऋषि दोपहर के समय माघ से थके हुए मिथिलापति के घर आए। ऋषि को देखकर राजा अत्यंत प्रसन्न होकर सहसा उठकर बड़े आदर सत्कार से मधुर प्रसादी से पूजन कर चरण धोने लगा और चरणों को अपने मस्तक पर छिड़का। तब देवयोग से एक बूंद जब उस चिपकली पर गिर पड़ा, जल की बूंद पड़ते ही उसे ज्ञान हो गया और नाना योनियों से दुखों से दुखित हो ब्राह्मण देवता से हाय हाय कर कहने लगी, हे ब्राह्मण, मेरी रक्षा करो। एक चिपकली का ऐसा शब्द सुनकर ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह कहने लगा, हे गोदा, तू कहाँ है? तू क्यों विलाप करता है? तेरी यह दशा कैसे हुई? तू देवता है कि पुरुष है या कोई राजा है अथवा ब्राह्मण? हे महाभाग, तू कौन है? कह तो सही, मैं आज ही तेरा उद्धार करूँगा। ऋषि की ऐसी बातें सुनकर राजा महामति मान श्रुतिदेव से कहने लगा कि हे ब्राह्मण, मेरा जन्म इक्ष्वाकु कुल में हुआ था और मैं वेद शास्त्रों का पूर्ण ज्ञाता था। पृथ्वी में जितने रज के गण हैं, जितने जल के बिंदु हैं, जितने आकाश में तारागण हैं, उतनी ही गो मैंने दान की। मैंने सभी यज्ञ किए, वापीकूप और तालाब बनवाए, अनेक दान किए और धर्मपूर्वक राज्य भी किया, तो भी मेरी ऐसी दुर्गति हुई और मुझे स्वर्ग न मिला। 3 जन्म तक मुझे चातक योनि मिली और 1 जन्म में गिद्ध हुआ, फिर 7 जन्म तक कुत्ते की योनि पाई। अभी यह राजा आपके चरणों तक को छिड़क रहा था, तब एक बूंद उछल कर मेरे ऊपर आ पड़ी। उसी के पड़ने से मुझे पूर्व जन्म का स्मरण हो आया और मेरे पाप दूर हो गए। हे दविज्वर, 28 जन्म तक मुझे चिपकली की योनि भोगनी पड़ी। तरह तरह के देवी सृष्टि दिखाई देती हैं।
अब मैं इन जन्मों से डरता हूँ। हे द्विज, मेरी यह दशा कैसे हुई है, यह विस्तार से कहिए। यह सुनकर द्विज ने ज्ञान चक्षु द्वारा सब वृत्तांत जान लिया और कहने लगे, हे राजन, मैं तेरी इस बुरी योनि का कारण कहता हूँ, चित्त लगाकर सुन। तूने माधव भगवान के प्यारे वैशाख मास में जलदान नहीं किया। तूने जल को सुलभ समझकर यह निश्चय कर लिया कि यह बिना मूल्य का है, अतः मार्ग में चलने वाले और धूप से पीड़ित ब्राह्मणों को जलदान नहीं किया। साथ ही सुपात्र को छोड़ कुपात्र दान किया। जलते हुए अग्नि को छोड़ क्या कोई राख में भी हवन करता है? प्राय बताए हुए सुगंध आदि से युक्त कांटेदार वृक्षों का कोई भी पूजन नहीं करता। सब वृक्षों में पीपल की पूजा होती है। तुलसी को छोड़कर कटेरी का पूजन क्यों नहीं करते? पूज्यता के विषय में अनाथ की आवश्यकता नहीं है। लूले लंगड़े केवल दया के पात्र हैं, पूज्य नहीं। तपस्वी ज्ञानी वेदादि शास्त्रों के ज्ञाता ये विष्णु भगवान के स्वरूप हैं, अतएव ये सदा पूज्य हैं। इसमें भी ज्ञानी ब्राह्मण सदैव ही विष्णु भगवान के अत्यंत प्यारे हैं। इसी कारण से ज्ञानी ही सदा पूज्यों में भी अधिक पूज्यतम है और साधु महात्माओं की अवज्ञा इस लोक और परलोक दोनों में दुखदायी है। महापुरुषों की सेवा ही धर्म, अर्थ और मोक्ष का कारण है। ऐसे ही करोड़ों अंध जाति कर्तव्य को नहीं देखते। ऐसे मंद आश्रम के लोगों की संगति से कुछ नहीं मिलता। वैसे ही जलमय तीर्थ और मिट्टी अथवा पत्थर के बने देवताओं से भी तत्काल कुछ लाभ नहीं होता है। वो तो बहुत काल से पवित्र करते हैं, किंतु साधु महात्मा दर्शन से ही पवित्र कर देते हैं। साधु सेवा से कोई सुशिक्षित पुरुष दुखी नहीं होता। ऐसे अमृत पान करने से जन्म मरण वृद्धावस्था आदि दुख नहीं देते। तूने जलदान नहीं किया, न साधुओं की सेवा की है। हे इक्ष्वाकु नंदन, इसी से तेरी यह दुर्गति हुई है। वैशाख में जो मैंने पुण्य किया है वह तेरी शांति के लिए तुझे दूंगा। इसके प्रताप से भूत भविष्य और वर्तमान कर्मों के संस्कार दूर हो जाएंगे। ऐसा कहकर जल स्पर्श कर सर्वोत्तम पुण्य का फल दे दिया। इस तरह जब उस ब्राह्मण ने वैशाख में एक दिन के स्नान का फल उसे दे दिया, तब उसके सब पाप दूर हो गए और चिपकली की योनि त्याग कर दिव्य विमान पर चढ़कर दिव्य माला वस्त्र और आभूषण पहन मिथिलापुरी के महल में सब प्राणियों को देखते देखते हाथ जोड़ परिक्रमा दे नमस्कार कर आज्ञा ले स्वर्ग को चला गया। देवता लोग उसकी स्तुति करने लगे। वह 10,000 वर्ष तक अनेक भोगों को भोग कर वही राजा इक्ष्वाकु के वंशज महाप्रभावशाली काकुत्स्थ नाम से पैदा हुआ और सप्त दीपवती पृथ्वी का पालन करता हुआ बड़ा ब्राह्मण साधु सेवी इंद्र का सखा और विष्णु का अंश हुआ। तब वशिष्ठ जी ने वैशाख मास में सब कर्तव्य धर्म सुनाए, जिनके करने से उनके सब दुख दूर हो गए और दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर विष्णु की संयुक्त मुक्ति को प्राप्त हुआ। इसलिए यह वैशाख संपूर्ण शुभ फलों का दाता है। इसमें जो भी मनुष्य यथोक्त धर्म करता है उसकी आयु और यश बढ़ता है, पाप दूर हो जाते हैं, पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति होती है और विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। अतः ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये चारों वर्ण ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास चारों आश्रम वाले मनुष्य को वैशाख मास के कहे हुए कर्म करने चाहिए। अतः ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये चारों वर्ण ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास चारों आश्रम वाले मनुष्य को वैशाख मास के कहे हुए कर्म करने चाहिए। इति श्री वैशाख मास महात्म्य षष्ठम अध्याय संपूर्णम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।